हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के पाठ 1 ध्वनि। यह एक कविता है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम निराला जी का जीवन परिचय करते हैं। निराला जी का जन्म महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर रहकर ही किया। निराला जी अपने निराले व्यक्तित्व के कारण हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम करेंगे कविता का सार। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि कहता है, अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कवि कहता है, अभी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ है। अभी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ है। अभी अभी ही तो आया है, यानी कि अभी उसके जीवन में यौवन रूपी बसंत ने प्रवेश किया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मृदुल का अर्थ है कोमल, वसंत का अर्थ है खुशियाँ। अभी तो मेरे जीवन में कोमल बसंत ने अर्थात यौवन ने अभी अभी प्रवेश किया है। अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। इन पंक्तियों में कवि कहता है, जिस प्रकार बसंत के आने पर वृक्षों पर नए नए पत्ते, पात का अर्थ है पत्ते, उग जाते हैं, उन पर मधुर और कोमल टहनियाँ और कलियाँ उग आती हैं। उन पर कोमल और टहनियाँ और कलियाँ उग आती हैं। उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वन में भी अभी अभी बसंत अर्थात यौवन का प्रवेश हुआ है। हरे हरे पत्ते रूपी कोमल टहनियाँ और उमंग और उत्साह आशाएं अभी अभी उत्पन्न हुई हैं। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि इन पंक्तियों में कहता है, अभी तो मैं जवान हूँ, यौवन की मस्ती से भरपूर हूँ। मैं अपना स्वपन, स्वपन का अर्थ है सपना, मैं सपनों की भांति, मृदुल का अर्थ है कोमल, मैं सपनों की भांति कोमल हाथ फेर कर इन कलियों को नव जीवन दे दूंगा, अर्थात उनमें सुंदर प्रभात को जगाऊंगा। कहने का अर्थ ये है कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार की ताजगी भर लूंगा। पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि इन कविता में कहता है कि मैं पुष्प यानी कि मैं हर फूल से, तंद्रालस का अर्थ है आलस्य को, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस में पड़े हुए युवकों के मन में नव जीवन का अमृत डालकर प्रसन्नता से उन्हें भर दूंगा। कवि का कहने का भाव यह है, अब जीवन में नई नई भावनाओं का संचार करके नई शक्ति के साथ नए कार्यों की ओर कवि बढ़ना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि कहता है, जो युवक निराशा के घने अंधेरे में सोए हुए हैं, उनकी निराशा को दूर करके उनको अमरता का द्वार दिखा देगा। है मेरे वे जहाँ अभी ना होगा मेरा अंत। कवि को इन पंक्तियों में पूरा विश्वास है कि अभी उसके कार्यों का, अभी उसकी कविता जीवन का अंत नहीं होगा। कहने का भाव यह है, कवि अपने कार्यों के द्वारा ही अपने यश को चारों ओर बिखेर देना चाहता है। जो युवक नींद में खोए हुए हैं, उन्हें प्रेरित कर उन्हें उत्कर्ष के स्वप्न को जगा देगा। इन पंक्तियों में विशेष है, यहाँ पर कवि की आशावादी भावना को व्यक्त किया गया है और पुष्प में पुनरुक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और कवि की भाषा ओजस्वी प्रयोग की गई है। If you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thanks.